ही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे लूसेंट बुक, जिसका केमिस्ट्री चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे। एनर्जेटिक्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड एनर्जेटिक्स, जिसमें पहला आता है क्या, बॉयल्स लॉ आता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए डिफिनिट मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि V जो होता है प्रोपोर्शनल होता है T के एट कांस्टेंट प्रेशर। गे लुसेक लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है। P इज प्रोपोर्शनल टू T। एवोगाड्रोस गैस लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर the volume of a gas is directly proportional to the number of molecules, यानी V is proportional to N at constant temperature and pressure। ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT। अब इसमें PV इक्वल्स टू nRT कैसे आया, इसको आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन में P इक्वल्स टू प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, T टेम्परेचर इन केल्विन, R गैस कांस्टेंट होता है, जो कि जिसका वैल्यू ये होता है 0.821 होता है लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अ गैस विल बिहेव एन आइडियल गैस एट अ वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है। STP और NTP क्या होता है, STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर 1 मोल गैस V इक्वल्स टू कितना होता है, 22.4 लीटर इक्वल्स टू 22,400 मिलीलीटर, और प्रेशर कितना 1 ATM, यानी कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी कि 760 mm ऑफ Hg, और टेम्परेचर कितना 773 केल्विन। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेंसिटी रिलेशनशिप and without the effect of external agencies called diffusion of gases। ठीक है। in a gas the molecules are far separated and the empty space among the molecules are very large, therefore the molecules of one gas can move into the empty spaces or voids of the other gas and vice versa, this leads to diffusion। ठीक है। Gram's law of diffusion क्या कहता है, under the similar conditions of temperature and pressure the rates of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of their densities, like this। जैसे कि लेट कर लेते हैं R1 and N2 be the rates of diffusion of two gases A and B, D1 and D2 be their respective densities, then according to the Gram's law of diffusion R1 upon में R2 root under D1 upon में D2 upon में D1 equals to root under M2 upon में M1। यहाँ सिंस मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो M इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू D। ठीक है। इफ़ वी ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इट स्मेल स्प्रेड्स इन द इंटायर रूम विद इन अ शॉर्ट टाइम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर कोई भी परफ्यूम को ओपन करेंगे, उसके बॉटल नेक को ओपन करेंगे, तो इसका स्मेल जो आता है वो पूरे रूम में फैल जाता है। अगर एक रूम में, अगर बंद रूम में अगर परफ्यूम बोतल को खोलते हैं तो उसका स्मेल जो है पूरे रूम में फैल जाता है। वो क्यों होता है, वो डिफ्यूजन के कारण होता है। ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इट इज स्टेटेड दैट इफ 2 और मोर गैसेस which do not react chemically are enclosed in a vessel, the total pressure of the gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure that each gases which exert pressure when enclosed separately in the same vessel at constant temperature। जैसे कि let P1, P2, P3 with the pressure of the 3 non-reactive gases when enclosed separately, let total pressure be P, then P equals to P1 plus P2 plus P3। ठीक है। एनर्जेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। देयर आर मेनी टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग्स, और भी बहुत सारे टर्म है। इट इज़ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच एनर्जी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। सराउंडिंग्स क्या होता है, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। इफ अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ग्लास ट्यूब, देन materials in tube is the system while rest of the universe is surrounding।
द गैस वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज बाउंड्री between system and surrounding. ठीक है. There are three types of systems: open system, closed system, isolated system. A system is said to be open if both mass and energy can be exchanged with the surrounding. ठीक है. Example में क्या है? Reaction of sodium carbonate and hydrochloride acid in open container. In closed system there is only exchange of energy with surrounding and no exchange in mass takes place. A system is called isolated if there is neither exchange of mass nor of energy with surrounding. Example: hot tea or coffee kept in thermos flask. ठीक है. Intensive and extensive property. Intensive properties क्या होते हैं? Intensive properties of a system are the properties which do not depend upon either the size of the system or quantity of the matter present in it, but they depend upon the nature of substances present in the system. Example: pressure, temperature, specific heat, surface tension, viscosity, refractive index, boiling point, melting point, pH. ये सब extensive properties क्या होता है? Extensive properties of a system are the properties which depend upon the quantity of the matter present in the system. Example: mass, volume, energy, enthalpy, etc. ठीक है. थर्मोडाइनमिक प्रोसेस. थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या होता है कि इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस आता है, एडियाबैटिक प्रोसेस आता है, आइसोबैरिक प्रोसेस आता है, आइसोक्रोनिक प्रोसेस आता है, साइक्लिक प्रोसेस आता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस. बस. आइसोथर्मल प्रोसेस सेट टू बी आइसोथर्मल in case the temperature of the system remains fixed or constant is that operation is carried out at constant temperature. ठीक है. Adiabatic process. In adiabatic process no exchange of heat between the system and surrounding is possible if the system is completely isolated or insulated from the surrounding. Isobaric process. A process said to be isobaric in which the pressure remains constant throughout is that dp equals to 0. Isochronic process. A process carried out at constant volume is called an isochronic process. Thus for isochronic process dv equals to 0. Cyclic process. When a system undergoes a series of changes and finally returns to initial state, it is called a cyclic process. There is no change in energy in cyclic process is that d equals to 0. Reversible process. A process said to be reversible in case it is carried out infinitesimally slowly so that all changes occurring in the direct process can be exactly reversed and the system and surrounding remain in state of equilibrium at any stage in the process. Irreversible process. It is a process in which the change is brought about rapidly and system does not have chance to achieve equilibrium. Actually, in an irreversible process, the force which drives the reactants towards products is greater than the opposing force which is to carry in the reverse process. Heat of reaction. The change in heat that accompanies a chemical reaction represented by a balanced chemical equation is called heat reaction. C plus O2 CO2 हीट कितना हो रहा है? -393.5 किलो जूल. CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O हीट कितना हो रहा है? -890.3 किलो जूल. Exothermic and endothermic reaction. Exothermic reaction, if heat is released during chemical reaction it is called exothermic reaction. In exothermic reaction a change in heat is negative. C plus O2 CO2 delta H equals to -393.5 kilojoule. H2 plus half O2 H2O delta H equals to -286.0 kilojoule. Endothermic reaction, if heat is absorbed during chemical reaction the reaction is called as endothermic reaction. In endothermic reaction change in heat is positive. C plus H2O CO plus H2 delta H equals to 131.2 kilojoule. N2 plus O2 2NO delta H equals to 180 kilojoule. Different types of heat reaction: heat of formation, heat of combustion, heat of neutralization, heat solution, heat of hydration. ठीक है. Heat of formation क्या होता है? The heat change during the formation of one mole of a compound from its constituting elements at a given temperature and pressure is called the heat of formation. जैसे कि C plus 2H2 CH4 और हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा? -74.8 किलो जूल पर मोल. C प्लस O2 CO2 हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना? -393.5
kilojoule per mole. Heat of combustion, heat change during combustion of 1 mole of a substance in excess of air. Oxygen is called heat of combustion. Next, CH4 plus O2 CO2 2 plus 2H2 delta H equals to heat of combustion 890.3 kilojoule per mole. C6H6 plus 15 by 2 O2 6 CO2 plus 3H2O delta HC atomic combustion 3268 kilojoule per mole. Efficiency of food and fuels. The amount of heat produced when 1 gram of substance is completely burnt or oxidized is called efficiency of food or fuel. Greater the calorific value, better is food or fuel under consideration. Calorific value of wood equals to 17 kilojoule per gram, or calorific value of charcoal 33 kilojoule per gram. So charcoal is better than fuel than wood. Heat of neutralization, the change in heat when 1 gram equivalent of an acid and 1 gram equivalent of a base present in their aqueous solution of neutralization each other is called heat of neutralization. NOH plus HCl, NaCl plus H2O delta H equals to minus 57.1 kilojoule. Heat of neutralization of a strong acid and strong base is always constant, but in case of weak acid or weak base, heat of neutralization is less than 57.1 kilojoule. Okay, because some amount of heat is expended in ionized weak or weak base both. Okay, NOH CH3 CH3 CO and aqueous plus H2O delta H equals to minus 55.2 kilojoule. Heat of solution, the change in heat when 1 mole of a substance is dissolved in such a large excess of solvent at a given temperature that the further addition of solvent does not produce any more heat. Energy is called heat of solution. Like NaCl plus aqueous solution, NaCl aqueous delta H equals to 5.35 kilojoule per mole. KCl plus aqueous KCl delta H equals to 18.56 kilojoule per mole. Enthalpy of hydration, the change in heat when 1 mole of the anhydrous salt changes to a hydrated salt by combining with a specified number of moles of water is called enthalpy of hydration. CuSO4 plus 5H2O, CuSO4 dot 5H2O delta H equals to minus 78.2 kilojoule per mole. BaCl2 plus 2H2O, BaCl2 dot 2H2O delta H equals to minus 29.4 kilojoule per mole. ठीक है. Has law of constant heat summation. When a chemical reaction is carried out in one step or in more than one steps, the change in heat will be identical. This statement is called Has law of constant heat of summation. यानी कि ए से बी गया, बी सी से बी और ए से सी, इसमें डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू और डेल्टा एच डायरेक्टली ए से बी चला गया. अकॉर्डिंग टू हेंस लॉ डेल्टा एच क्या, डेल्टा एच इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच वन प्लस वन. इन दोनों का जोड़ इक्वल्स टू इसके बराबर होता है. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे. टेक केयर योरसेल्फ.